धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तले लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। किरण दीदी आप आ जाओ, आप लोग। स्क्रीन शेयर हो गई ना? हाँ जी दीदी, हाँ हाँ, जी। दिक्कत आती। 16 हाथ की बच्ची की शोभा कल हो रही थी, क्लियर है तो अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ जी दीदी। 16 हाथ की बच्ची से आगे बढ़े या ऐसी भी करनी है शोभा? सुंदर साज जी, नहीं, इसका ही पहले थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगी ना। हाँ जी, एक बार और हो जाए। एक बार रिवीजन और हो जाए। ठीक है दीदी। रंग महल के अगिन कोने की बच्ची की शोभा देख रहे हैं। पूर्व दिशा में जो 51 हाथ आए हैं, उसमें जो 51 हाथ आ गया अपना पूर्व दक्षिण कोने पे, यानी अगिन कोने पे। यहाँ पर देखेंगे दोनों तरफ से 15-15 मंदिर लेके ये 30 मंदिर मिल गए बच्चे के, और घेर कर बच्चे की कोट दीवार उठी। 16 पहलों में प्रत्येक पहल 30-30 मंदिर का आया है, प्रत्येक पहल ये 30-30 मंदिर का। अब ये जो कोट दीवार उठी रंगमहल के चबूतरे के साथ ही, यही इस बच्चे की रोस हुई। घेर कर एक मंदिर की रोस, भीतर विशाल जल राशि, 5-6 बच्चे से उठते ऊंचे फवारे, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। और एक शोभा कल देखी थी कि जल चबूतरे पर जब आएंगे तो घेर कर ये जो एक मंदिर की जगह है, ये जल के भीतर एक मंदिर का छज्जा निकला है, और छज्जे के भीतरी किनार पर यहाँ पर कठेड़ी की शोभा हुई। जल में झलकता कठेड़ा, ये 3 सीढ़ी नीचे जल चबूतरा और उसकी भीतरी किनार पर कठेड़ी की शोभा। और एक शोभा देखी थी कि यहाँ पिठोर में लगते वृक्ष आए हैं, यहाँ मतलब यहाँ कॉर्नर से लेके पूर्व तक, यहाँ तक तो जांबू के वृक्ष, और इन सीढ़ियों से लेकर इन सीढ़ियों तक नारंगी के, और ये हाथ थी बट पीपल की चौकी की। तो पहली छत की शोभा देखी थी पिठोर के साथ लगते जो पहले वृक्ष आए थे, उन वृक्षों ने 100 हाथ तो सीधा इन चबूतरे के साथ ऊंचाई ली, उसके बाद 22 हाथ की ऊंचाई लेके आपस में मिलान करके यहाँ जल चबूतरे तक अपनी छाया की है। इन स्थान तक जल चबूतरे तक एक मंदिर की ये रोस, और एक मंदिर की यहाँ पे जो जल चबूतरे की जगह है, तो 2 मंदिर आगे जाके शीतल छाया हुई है। दूसरी छत वृक्षों की होगी 78 हाथ ऊंचाई पे ना, और जाम्बू और नारंगी की तो 2 भूम तीसरी चांदनी रह जाएगी, लेकिन बट पीपल की चौकी की 2 भूम और छतरी मंडल होंगे। तो अब जैसे बट पीपल की चौकी का माने कि ये हिस्सा है, कॉर्नर से लेके पहली सीढ़ी तक ही बट पीपल की चौकी का हिस्सा है, लेकिन शोभा दिल में ऐसी आती है कि तीसरी चौथी चांदनी में बट पीपल की चौकी की चांदनी ये चारों तरफ से घेरा ले लेगी। तब उन स्थान पर दोनों तरफ कठेड़ों की शोभा कल देखी थी हमने। तो इस तरह से भूम दर भूम 4 वनों के छज्जे या कहें वनों की छतरियां कहें जल चबूतरे पर आती हैं। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, एक सेकंड एक नक्शा और निकालती हूँ। दीदी एक नक्शे में ना मैंने देखा था, वो बिल्कुल अंदर वाला चबूतरा है ना, जो जल चबूतरा, जो वो भी पूरा साफ दिख रहा है। ये रहा,
नहीं, वो बना हुआ पूरा, वो कोई बात नहीं, आप दीदी देखो, मैं नक्शा दिखता दिखाऊंगी। ही नहीं है, है, नक्शा नहीं दिखता है। आप दोबारा रिज्वाइन करो दीदी, आपको नक्शा नहीं दिख रहा? ओके। पूर्व दिशा में है और हमें चलना है अब बट पीपल की चौकी की ओर। तो यहाँ अगिन कोने पर चबच्चे की शोभा नजर आ रही है। हम वनों से चल रहे हैं तो यहाँ पर भोंबर ऊंची दीवार घिर कर 15 हांसों में पहलदार सीढ़ियां मिलेंगी। हम सीढ़ियां चढ़कर इन चबच्चे पर आ गए तो देखेंगे एक हांस तो बिल्कुल रंग महल की धामरोज के साथ मिलान किया हुआ और 15 पैर घेर कर फिरते हुए। वनों तरफ 3 उतरती सीढ़ियां, कठेड़ी की शोभा, जल तरफ भी उतरती सीढ़ियां, ठीक मध्य में फवारे उठते हुए। और यहाँ शोभा देखो क्लियर हो रही है कि यहाँ पर 3 हिस्सों तक तो ये जो 7 वन आए हैं इनमें जाम्बू और नारंगी, ये 2 वन यहाँ पे 3 हिस्से तक तो ये करेंगे छाया। और एक हिस्सा यानी दक्षिण तरफ का जो सीढ़ी रह जाती है वहां से लेके इन कॉर्नर तक जो रंग महल के साथ कॉर्नर मिला हुआ है वहां पे बट पीपल की चौकी का एक वृक्ष आता है और छाया करता है। तो इन रोज पे खड़े होंगे, नजर ऊपर करेंगे तो आपको 22 हाथ ऊपर एक वनों का छतरी मंडल नजर आएगा जो जल चबूतरे तक छाया कर रहा है। ऐसे भूम दर भूम 4 छतरी मंडल और उनके जल तरफ कठेड़े, इस तरह से सुंदर शोभा बैठेगी। ठीक है सुंदर साथ जी, आगे बट पीपल की चौकी चलते हैं, उसी में है वो नक्शा, बट पीपल की चौकी का रंग महल। ये रंग उसका नक्शा दिखाती हूँ, एक सेकंड रुको, वो आपको कोट दीवार भी वो दिख जाएगी उसमें। मेरे नक्शे में क्या प्रॉब्लम? ये देखो, यहाँ से सीढ़ियां चढ़े, सबसे पहले तो हमने देखना है कि 16 हांस का ये अगिन का चौबच्चा, ऐसे चारों कोनों में, रंग महल के चारों कोनों पे अगिन, नैऋत्य, वायव्य और ईशान समान ही शोभा आई है। तो ये 100 सीढ़ियां चढ़ के एक पंक्ति ऊपर चढ़ के इस चबूतरे पे आए, फिर हम यहाँ से एक सीढ़ी नीचे उतर के यहाँ ये आ रहे हैं। तो जो 51 मतलब हमारा सामने वाला पूरब का जो हाथ है, हमारे कितने हाथ आते हैं उसमें, कितने आते हैं? 51 मन में बोलेंगे। तो जो 91वां है ये गुज के सामने, किरण दीदी मैं जहां भी हूँ गलत मेरे को बोलना, गुज के सामने यहाँ से ये हमारा एक हांस लिया है, यानी कि 30 मंदिर की जगह, एक हांस बराबर 30 मंदिर, तो उतना एक हांस तो धाम ये रॉस से ले लिया। अब ये यहाँ मुड़ जाएगा इधर, ये 16 हांस का, तो 16 इसके कट्स हैं, हांस मतलब एक जगह हम बोल देते हैं 30 मंदिर का एक हांस, तो 16 इस तरह से हांस की जगह ली है यहाँ पे नीचे चबूतरे से। अब देखना है ये वाली दीवार, ये दिख रहा है छज्जा किरण दीदी, ये सही है ना? ये देखो अंदर से वो दिख रहा है, हम्म, ये वाली जगह, हाँ ये दिखाई दे रहा है ना। यही मैंने देखा था कल ना, ये वाला हम्म, जैसे यहीं पे उठा है वो छज्जा, आपने बोला था ना ये नीचे 3 सीढ़ी नीचे, 3 सीढ़ी नीचे। ये जल चबूतरे से हम ये दिख रहा है सुंदर साथ जी, हाँ ये, जी। हाँ ये शोभा, और एक मंदिर की इसकी परिक्रमा, कोट दीवार का मतलब ये होता है कि इतनी मोटी दीवार, कोई कुआं उठेगा तो जमीन से ये दीवार उठानी है, दीवार उठ के फिर ये चांदों के द्वारा सीढ़ियां ये उतरी हुई हैं इस तरह से 3 दिशा में सीढ़ियां, और चौथी तरफ तो हम धाम रोज से आते हैं और इधर यहाँ आ सकते हैं। तो एक मंदिर की तो हमारी परिक्रमा हो गई, और अंदर जल चबूतरा ये जो उठा हमारा, तो वो है वो भी एक मंदिर का। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये
जाम्बू, नारंगी और बट की वृक्षों ने कैसे छाया डाली है, उस चीज को हम समझते हैं। इसके पार्ट्स करते हैं पहले। इस 16 हाथ के जय बच्चे के पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितने पार्ट्स करेंगे? यहाँ पे कौन सा वन लगेगा? सबसे पहले इधर कौन सा है? जाम्बू वन पड़ रहा है, जाम्बू का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये जगह से लेकर यहाँ तक, ये तो जमीन पर जो 2 मंदिर की रौस आ रही थी, सबको पता है 7 वन जब हमने सीखे थे, सामने 2 मंदिर की रौस धाम चबूतरे के साथ लगती हुई, उसके दोनों किनारे पर वृक्षों की हारें, एक किनार पर और एक दूसरे किनार पर वृक्ष की हार नीचे जमीन पर चलती है। तो ये वाला जो हिस्सा इस किनार से लेकर यहाँ तक, ये कितना, ये हमारा जाम्बू के वृक्ष यहाँ तक जो आते हैं नीचे रॉस पर। अब उन्होंने कैसे छतरी मंडल डाला है, इसको हम समझते हैं कि 100 हाथ तक तो पूरा तना नीचे से चबूतरे की बिल्कुल दीवार तक आ गया, फिर 22 हाथ उसको हमने सोचना है कि थोड़ा और ऊंचा ले लिया, मतलब कि 22 हाथ और ऊंचाई डालियों ने ली। फिर उसके बाद उसकी छतरी मंडल जल चबूतरे तक पड़ेगा। ये तो एक भौम की हमने छाया बढ़ा दी, ठीक है, किनारे वाले वृक्ष की एक भौम की छाया पड़ गई। अब हमारे जो वन आए हैं वो कितने भौम के आए हैं? जो ये 7 वन जो आए हैं, 2 भौम के। 2 तो भौम। भौम के। तो अब दूसरे भौम का भी तो तना उठाना है ना, तो उसी पेड़ में से दूसरे भौम का जो तना उठेगा वो कितने हाथ का दीदी बताया? 78, 78, हाँ। उसका तना उठा, फिर उसकी डालियों ने दूसरे भौम की भी ये जल चबूतरे पर डालियां छाया फैला दी, ठीक है। ये 2 भौम का हिसाब हो गया हमारा 7 वन का, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब चलते हैं अगला हिस्सा, इस हिस्से से लेकर यहाँ तक हमारा हिस्सा पड़ रहा है नारंगी वन का, नारंगी वन। ठीक है। तो जो नारंगी वन के वृक्ष इस रॉस पर जमीन पर आए हैं, एक इस किनारे एक इस किनारे, उसकी भी 100 हाथ तक पूरा तना ऊपर उठाओ, ठीक है। 22 हाथ से डालियां पूरा इस चबूतरे तक जय लेके आओ, बच्चे पर। जय बच्चे जल चबूतरे पर, ठीक है। ये एक भौम होगी, फिर दूसरे भौम से फिर से वो तना उठेगा और दूसरी भौम का भी छज्जे। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ 2 भौमें इस जय बच्चे के ऊपर, सुंदर चंद्रवा, यहाँ तक की शोभा हमें समझ में आ गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 भौमें बन रही हैं पूरी छतरी मंडल डालती हुई, ठीक है। अब हिस्सा कौन सा रह गया? ये बट यहाँ के। से लेकर यहाँ से, बट का। बट का ये तीसरा हिस्सा, इस सीढ़ी से लेकर यहाँ तक। अब हमने देखा यहाँ जो है हमारा जो वृक्ष आ रहा है बट का, वो 50 मंदिर की दूरी पर है वहां पे। तो वहां से बट के वृक्ष का सबको पता है कैसे डालियां उसकी आगे बढ़ती है, तो उसकी भी छतरी मंडल वो हमारा है 4 भौम 5वीं चांदनी। चांदनी। बट का 4 भौम 5वीं, किसी ने रीजन किया क्या? उनको आवाज नहीं आ रही, मैं मैसेज कर रही हूँ। ओके दीदी। 4 भौम 5वीं चांदनी, यहाँ वाले बट का वृक्ष। अब उसने भी ऐसे ही डालियां एक भौम के साथ मिलाई, जैसे कि उसका पेड़ भी दीदी उतना ही उठेगा, उसकी तो किसका? डालियां, जो बट का वृक्ष हमारा उधर से बट का इधर आ रहा वृक्ष है, यहाँ तक तो 100 हाथ की ऊंचाई तक आ ही रहा है। आ रहा है, ये इस दीवार पर आके वो 22 हाथ की ऊंचाई ले लेगा ऊंचाई ले और लेगा। फिर आगे छतरी। फिर छतरी उसने तो इसके साथ मिलान कर लिया, पहली भौम से इनके पेड़ों के साथ, ये जो हमारे नारंगी और इधर बट के पेड़ों के साथ पहली भौम, फिर तना उठा, फिर दूसरी भौम। अब 2 भौम तक तो इसने नारंगी के साथ और बट के साथ जामुन। मिलान किया गया, सॉरी जाम्बू के साथ। जामुन के अब साथ। क्या रहेगी? 2 भौमें रह गई हमारे बट की वृक्ष की। अब उन्होंने अलग से मिलान कैसे किया है कि बट का वृक्ष जो तीसरी भौम में वो तना उठेगा,
तो उसने पूरी डालियां ही इधर से पूरी घुमा ली हैं कि सिमेट्री बन जाए। तीसरी भूम में पूरा हमारा तीसरी भूम का मिलान हो गया। फिर से तना उठा, फिर चौथी भूम में भी पूरा गोल घेराव डाल लिया। तो अब उसका कठेड़ा इधर पूरब की साइड भी हमारा सुंदर कठेड़ा बनेगा फूलों का, और चौथी भूम में भी सुंदर कठेड़ा। तो जब हम यहाँ खड़े हैं जल चबूतरे पर, इस पे ऊपर छत पे ऊपर करके देखो, आंख ऊपर करके हम देखें तो हमें एक तरह से 4 भूमों में वो कठेड़े सुंदर बने हुए, रूहें खड़ी हैं कठेड़ों पर। तो इस तरह से सुंदर शोभा हमें इस जल चबूतरे पर खड़े होके दिखाई दे। दीदी ठीक है ऐसे शोभा? हाँ जी। ये हो गया। एक शोभा ये भी है कि जैसे यहाँ पर जब मंदिरों से मिलान हुआ 22 हाथ ऊंचाई पे या छज्जे से, हाँ तो जी, वहां से भी हम इन चाहे बच्चे के छज्जों पे आ पाएंगे, एक मिलान हो जाएगा। इधर बट पीपल की चौकी की तरफ भी एक मिलान हो जाएगा। उन यहाँ वनों जो के छज्जे मिलान से से चाहे बच्चे के वनों का मिलान एक रूप होगा। ठीक है दीदी, अब आप लो। हाँ हाँ जी, प्रणाम जी। ये जो बटके हैं रंग महल के साथ जब मिलेंगे तो ये 3 भूम तक मिलेंगे फिर? 4 भूम तक मिलेंगे ना, 4 भूम 5वीं चांदनी। बटके पेड़ नीचे से शुरू नहीं हुए? हाँ नीचे से शुरू हुए ना। हाँ जी। हाँ तो उनकी 4 छज्जे पड़ेंगे ना। पहला छज्जा 22 हाथ ऊंचाई पर, दूसरा 78 हाथ और तीसरा चौथा 100 हाथ ऊंचाई पर। तो हम 4 भूम 5वीं चांदनी से रंग महल की चौथी भूम में जा पाते हैं। बट पीपल की चांदनी से हम रंग महल की नेरद की हवेली में जा पाते हैं। एक तरफ हम 4 भूम रंग महल के साथ मिलेंगे, बाकी दूसरी तरफ 2-2 भूम तक। हाँ, नारंगी और जाम्बू तक 2-2 भूम की जाम्बू। शोभा। रंग महल में चौथी भूम के साथ मेल हो जाएगा हमारा। दक्षिण तरफ। हाँ दक्षिण तरफ रंग महल में। और पूरब दिशा में तो जाम्बू और नारंगी 2 भूम तीसरी चांदनी है ना, तो 2 भूम तक मिलान करेंगे। लेकिन बच्चे की शोभा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे इन स्थान पर बट पीपल की चौकी आई तो ये जगह खाली अच्छी नहीं लगेगी ना, तो उस पीपल बट पीपल की चौकी की ही छतरी इन चारों तरफ घूम जाएगी, बच्चे चारों के तरफ ऊपर। घूम। हाँ, बच्चे के ऊपर शोभा देने के लिए, क्योंकि अपन यहाँ फील करें सिर्फ एक जगह अगर छतरी रहती है बट पीपल की चौकी की तो वो इतनी सुंदर नहीं लगेगी ना। अगर घेर कर आ वो ही जाएगी तो दिखाई सुंदर दे। लगेगी, घेर कर आ जाएगी तो सुंदर लगेगी, क्योंकि बट पीपल की चौकी तीसरी और चौथी चांदनी पर ऐसे घेर कर पूरी छाया दे देंगे। घेरेगी तो छज्जा बनेगा ना। इसका दीदी, इसका मतलब दीदी ये पूर्व दिशा में मिलान करेगा। हाँ जी, पूर्व दिशा में जो मंदिर है वहां पर भी मिलान करेगा। हाँ यहाँ अगर गोलाई में पूरा लेता है तो पूरब दिशा में मिलान हो जाएगा, एक कॉर्नर पे मिलान हो जाएगा। ये बीच में से खुला रहेगा। कॉर्नर में यहाँ मिलान हो जाएगा, बस बाकी जगह नहीं। पहली और दूसरी भूमि में तो हम देख रहे थे यहाँ से भी अपन आ सकते हैं मंदिरों से, लेकिन यहाँ से सिर्फ इस जगह से। तो ये गोलाई लेके जब ये बच्चे के सामने जो छज्जा है ना उससे मिलान होगा। तीसरी और चौथी भूम में भी। तीसरी और चौथी भूमि में, क्योंकि हम अगर दक्षिण से आ रहे हैं, दक्षिण में तो मिलान हुआ ही है, तो यहाँ से सीधा हम आ सकते हैं ना इस छतरी पर। बट पीपल की चौकी में तीसरी चौथी में हुआ ही है मंदिरों के छज्जों से मिलान। तो उन छज्जों से जब आ रहे हैं तो इन कॉर्नर के जब चबच्चे पर आएंगे तो यहाँ से हम इन छतरी पर भी आ सकते हैं ना। पूर्व की दिशा में भी मिलान होगा। पूरब की दिशा में आप आ नहीं पाओगे, अच्छा, बस 33 हाथ के छज्जे से घूम के आ पाओगे। इसका मतलब पूर्व के तरफ से मिलान नहीं हुआ है। पूरब की तरफ से वैसे मिलान नहीं हुआ, क्योंकि ये तो बट पीपल की चौकी तीसरी और चौथी में डाल रही है छतरी, तो ये छतरी यूं गुलाई में डाल के वापिस यहीं ले आएगी ना बच्चे तक।
तो आप चैबच्चे तक आ जाते हो पूर्व दिशा में भी, तो पूर्व दिशा की चैबच्चे से आके फिर यहाँ आ सकते हो। बाकी जगह तो मंदिरों से निकल के भी आ सकते थे, झरोखे के हाँ ऊपर जी। जो 22/7 की ऊंचाई है वहां से भी आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको इस कॉर्नर के गुर्ज पे आना पड़ेगा, उस गुर्ज से फिर यहाँ आओगे। तीसरी चौथी में गुर्ज से मिलान हुआ है। दीदी इसमें यहाँ 3 कठेड़े हो गए ना, फिर एक जल की तरफ, एक जल से बाहर, एक बिल्कुल बाहर। हाँ वैसे तो कठेरे 2 ही हैं, जल तरफ और जल यहाँ पे वन तरफ, लेकिन जो बट पीपल की चौकी का तीसरी और चौथी भूमिका कह रहे हैं उनमें दोनों तरफ हो जाएंगे, क्योंकि वहां से कहीं और जाने का रास्ता अपने पास नहीं है। इन हिस्से में तो नहीं होगा वन तरफ, क्योंकि यहाँ तो बट पीपल की चौकी ने मिलान कर लिया। ये जो कॉर्नर से ये दक्षिण तरफ का जो अपनी सीढ़ी आई है, ये बट पीपल की चौकी की जगह है, यहाँ तो कठेड़ा नहीं होगा, लेकिन बाकी जगह जो स्पेशल छतरी गई है उसमें कठेड़ा होगा। ठीक। दीदी आपके पास अच्छा वो नहीं है? आए हैं रंगमहल की दक्षिण दिशा में जो अपने 50 हांस आए हैं। एक सेकंड नक्शा बोल रहे हैं। और नैऋत्य कोने के मध्य ये जो अपने 50 हांस आए हैं, इन 50 हांसों के सामने 500 मंदिर की तो चौड़ी, दक्षिण तरफ 500 मंदिर की चौड़ी और पश्चिम की ओर 1500 मंदिर की लंबी अपनी बट पीपल की चौकी की सुंदर शोभाई है। यहाँ पे मंदिरों के सन्मुख, दक्षिण दिशा में मंदिरों के सन्मुख इन ये जो पीले रंग में शोभा दिखा रखी है, इन धाम रोज पे खुद को महसूस करते हैं। इन 1500 मंदिर के सामने इन धाम रोज पे तो हांस हांस पे अपने को चांदों से उतरती सीढ़ियां मिल जाएंगी। हांस हांस से इन चांदों से उतरकर तले आते हैं। तो यहाँ पर शोभा देखेंगे जब नीचे आएंगे कि जब हम एक चांदे से दूसरे चांदे में चल रहे हैं तो अपने पास एक मंदिर की जगह है नीचे, लेकिन जब हम चांदे के आगे से जाएंगे तो ये जो पहली आड़ी नहर है उसके ऊपर से जाएंगे। जैसे ही हम नीचे आएंगे तो देखेंगे घेर कर धाम चबूतरे के साथ एक मंदिर की रोस आई है, और उन एक मंदिर की रोस ने ये सीढ़ियों ने कवर कर ली है। तो जब सीढ़ियों के आगे से जाना है तो पहली नहर की जो रोस है उससे जाना होगा। तो अपन जैसे ही नीचे उतरते हैं तो एक मंदिर की रोस के आगे पहली आड़ी नहर, चौकी की पहली नहर की देखिए, फिर 100 मंदिर के अंतर पर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 नहरें आ जाती हैं 500 मंदिर के स्थान पर। इस तरह से 1500 मंदिर की लंबी और आड़ी आती हैं अपने पास दक्षिण तरफ, ये नहरें 16। तो इस तरह से अपने पास 5 की 15 हाट चौक हो जाते हैं इन आड़ी खड़ी नहरें कटने से। ये लंबाई में 1500 मंदिर की 6 नहरें और खड़ी नहरें इस तरह से दक्षिण तरफ आई हैं 16। तो 5 की 15 हाट चौक, प्रत्येक चौक 100 मंदिर का लंबा चौड़ा, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चौबच्चे। इन शोभा को जूम करती हूँ। देखते हैं तो 100 मंदिर का लगभग 100 मंदिर का हिसाब माने कि 100 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक हो गया नहरों सहित। ठीक मध्य में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की चारों तरफ से सीढ़ियां उतर जाती हैं घिरकर कठेड़ा, और एक मंदिर का तना यहाँ पर उठता है ठीक मध्य में। एक बट, एक पीपल, एक बट, एक पीपल, इस क्रम से वृक्ष आते हैं, और ये वृक्ष 75 हाथ ऊपर जाके जब अपनी डालियां बढ़ाते हैं तो पास वाली चौकों से मिलान कर लेते हैं। और इन मेराबों में सुंदर हिंडोले, ये देखिए हिंडोलों की शोभा। यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है इन 6 बच्चे पर।
कि हम चबच्चे पे, हम हिंडोलों पे झूला झूल रहे हैं धनीश संग, नीचे हमारी नहरें चल रही हैं, और जहाँ 4 हिंडोलों की ताली पड़ रही है वहां से चबच्चे उठ रहे हैं। एक एक चबच्चे से 5-5 फवारे, एक तो उछलकर इसी में गिरेगा और 4 दिशा के फवारों में जाएंगे। तो इस तरह से सुंदर शोभा बट पीपल की चौकी की। इन धाम रोज पे खड़े हैं, सीढ़ियां उतर के आ रही हैं, तो पहली नहर, फिर 100 मंदिर की अंतर पर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और एक एक चौक की शोभा देखिए। 100 मंदिर का लंबा चौड़ा, उनमें 33 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पर वृक्ष की शोभा। उन वृक्ष ने दूसरे चौकों में आए वृक्षों से मिलान किया। और एक शोभा अगर हमने यहाँ से परिक्रमा करनी है धाम चबूतरे के साथ साथ, तो 2 सीढ़ियों के मध्य जो अपने को जगह मिल रही है, तब तो हम एक मंदिर की रौस पे हैं। लेकिन जैसे ही सीढ़ी के सामने से अपने को जाना है, तो ये जो नहर आई है 50 हाथ में नहर, 25-25 हाथ में रोस है, तब हमको इस रोस से होके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि 100 हाथ की रोस है वो सीढ़ियों ने घेर ली है। तो इस तरह से बट पीपल की चौकी की शोभा, 1500 मंदिर की लंबाई, 500 मंदिर की चौड़ाई, इस तरह से शोभा आई है। यहाँ तक शोभा क्लियर मीनू जी? हाँ जी दीदी, ये वनों का सीढ़ियों से मिलान। जब उतरेंगे हम, मतलब हम्म, कि साइडों से उतरे, मतलब कि उतर के साइडों से यदि, उतरेंगे ना यहाँ से, हाँ और उतरे, घूम के अपने को यहाँ से जाना है, तो इस रोज से जाना है। अच्छा रॉस के ऊपर से जाएंगे, ओके। हाँ, क्योंकि इन रोज, एक मंदिर की रोस और ये जो नहर की रोस है मिलान किए हुए है ना, हम्म, एक रूप मिलान है। तो यहाँ से अपन अपने आप ही यहाँ घूम जाएंगे 25 हाथ की रोस के ऊपर। ओके। बस एक शोभा नजर आएगी कि ये रोस है और ये नहर की रोस है, एक शोभा में फर्क तो होगा ही। हम्म। वनों का मिलान भी बता दो साथ ही साथ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ। वो भेज दी क्या फाइल? हाँ, मैंने भेज दिया आपको। वो वाली, अच्छा वो। हार अपने पास 15 वृक्ष आए हैं। बिल्कुल मंदिरों से उतरते ही जो पहली हार चौक आए हैं, इनमें जो वृक्ष आए हैं, ये 15 वृक्ष अपनी जब छाया डाल देंगे, तो ये एकल छाया हो ही गई, 5 की 15 वृक्षों की एकल छाया हो गई। लेकिन जब ये रंग महल की तरफ अपना छतरी बढ़ाएंगे, तो ये जो पहली नहर आई है, इन नहर की जो 25 हाथ की रोस आई है, इसके ऊपर 22 सीढ़ियां बढ़ाएंगे। अब इन रोस पे खड़े हैं, तो देखेंगे इन 15 वृक्षों ने अपनी जो छाया है, अपना जो छज्जा है, वो सीढ़ी दर सीढ़ी 22 हाथ ऊंचा उठाया है। यहाँ से अपने को उल्टी सीढ़ियां नजर आएंगी इन नहर की रोस से। अब 22 हाथ की ऊंचाई हो गई, एक मंदिर तले के, एक मंदिर धाम रोस की। तो 2 मंदिर का प्लेटफॉर्म आगे चलेगा, 2 मंदिर की छत आगे चलेगी, और इन झरोखों की सूज से आके मिलान कर लेगी। पूर्व दिशा में अपने को सीढ़ियां नजर नहीं आई थी, यहाँ पर इन 25 हाथ की रोस पर है, नजर ऊपर करेंगे तो अपने को 22 उल्टी सीढ़ियां नजर आएंगी। इन वृक्षों की छाया ने इन चौक तक तो, यानी इन नहर तक तो 100 हाथ की ऊंचाई ही ली, इन रोस पर आके 22 हाथ की ऊंचाई ली है, तब 22 सीढ़ियां बनी है। फिर उसके बाद 2 मंदिर सीधी छत ने आके रंग महल के मंदिरों से मिलान कर लिया है। इस तरह से पहले छज्जे का मिलान होगा, दूसरे छज्जे का तो सीधा ही मिलान हो जाएगा। 78 हाथ ऊंचे ये वृक्ष उठेंगे, मतलब इस पहली 36 से 78 हाथ ऊंचाई पर, तब ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। इन वृक्षों की जो दूसरी छत पड़ेगी, उन छत ने आगे बढ़कर रंग महल की छज्जों से मिलान कर लिया। तीसरी छत ने भी और चौथी छत ने भी रंग महल की छज्जों से सीधा ही छतरी मंडल 2 मंदिर आगे बढ़ाया और मिलान कर लिया। क्योंकि नहर तक तो छतरी मंडल रहेगा ही इन वृक्षों का, 2 मंदिर और बढ़ाया और छज्जों से मिलान कर लिया। मीनू जी आप एक बार रिवाइज करा लो, तब तक नक्शा मैं निकाल लेती हूँ, है हाँ, मेरे वो पास। आप खोलो, हाँ नक्शा हाँ। खोलो, बोलना है, रेज हैंड कर लेंगे, साथ साथ मेरे साथ बोलना है तो उनको कर देंगे अनम्यूट। रंग महल की दक्षिण दिशा 50 हास में हमारी, हर हास ही 50 का है, पूर्व का सामने 51 हास हो जाता है।
तो दक्षिण दिशा में हमारी बट पीपल की चौकी, बट पीपल की चौकी का क्यों बोला है, एक बट का वृक्ष एक पीपल का वृक्ष, तो 1500 मंदिर की लंबी, और ऐसे उत्तर से दक्षिण 500 मंदिर, पूरब से पश्चिम, जिन्होंने बोलना है साथ साथ थोड़ा सा बोल सकते हैं, ये पूरब से पश्चिम हमारी ये 1500 मंदिर की। अब 1500 मंदिर में हमारे चौक कैसे बनने हैं उसको पहले देखते हैं कि हम आना कैसे है। यहाँ से हम 100 सीढ़ी ऊपर चढ़े, एक चबूतरे से चढ़ के एक सीढ़ी नीचे उतर के हमने यहाँ नीचे कैसे उतरना है, तो उसके लिए ये शोभा है कि चांदों के द्वारा हर हांस में सीढ़ियां उतरी हैं। ये देखो, ये धामरोस, यहाँ से अब हमने नीचे उतरना है, तो नीचे उतरने के लिए ये एक एक हांस के मध्य में सीढ़ी नीचे उतरने का रास्ता। और नीचे कहाँ उतरनी है, जो हमारी 2 मंदिर की रौस सामने आ रही थी ये, लेकिन दक्षिण में सिर्फ रौस कितनी रह जाती है, एक मंदिर की रौस। ठीक है, सीढ़ियां उस रौस पर उतरेंगी। ये वाली जो जगह है येलो कलर की दिख रही है, ये एक मंदिर की। अब यहाँ से हम नीचे उतरेंगे तो पूरा चांदा कवर हो जाता है, यानी कि यहाँ तक पूरी एक मंदिर की जगह ले लेता है वो चांदा। जैसे मैं यहाँ से उतर रही हूँ, यहाँ तो मुझे जगह मिल रही है, लेकिन मुझे आगे सीधे जाना है, तो हमारी नहर जो है, नहर के साथ जो पाल पड़ती है, तो हम पाल पे चढ़ के फिर सीधा यहाँ से जा सकते हैं। मोटी बात ये वाली जो अभी बताई। अब नीचे उतर गए हम, तो अब हमें चौकी की लंबाई चौड़ाई देखी हमने, कितनी है, 1500 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी। तो सबसे पहले नीचे उतरते ही हमें क्या दिखेगा, नहर का चबूतरा। कितनी नहरें आएंगी, 1 2 3 4 5 6, 6 नहरें आएंगी ये। तो चौक हमारे कितने बनते हैं इसमें, 100 मंदिर के 75 चौक। ये एक चौक बन रहा है 100 मंदिर का लंबा चौड़ा। ये तो एक चौक की शोभा में हमने देखा, ये देखो, इससे देखो, पहले तो ये चांदे की शोभा देखो कि कैसे चांदों के द्वारा ये सीढ़ियां उतरी हैं। ये चांदा यहाँ से बढ़ा, इस तरह से अपने वृक्षों की हार जो नीचे जाती है, चांदों की एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने चांदों का। अब शोभा देखते हैं एक चौक की। ये एक चौक का हमारा है, चारों दिशाओं में नहरें और कोनों पे चहबच्चे। अब ये पूरा है 100 मंदिर का नहरों की समेत लंबा चौड़ा। तो सेंटर में क्या है, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा। 33 मंदिर, बहुत बड़ा जी, इतना। और क्या शोभा आई थी, 33 मंदिर का चबूतरा, और कहाँ पे उठा है, रंगू महल के आगे जो लाल और हरा वृक्ष है, हरा वृक्ष, चांदनी चौक में। चांदनी चौक में। हाँ, तो वैसे ही ये चबूतरा उठा, बीच में एक मंदिर का मोटा हमारा पेड़, और वो पूरा हाँ, चारों, अब 78 हाथ का इसका तना उठा, फिर डालियों ने, एक बट का वृक्ष एक पीपल का, फिर डालियां मिलान करेंगी उसके साथ, और यहाँ सेंटर में हिंडोला। अब यहाँ पे पुल, सब नहरों के बीच में पुल आएंगे, तो हिंडोले, इस तरह से 4 ताली के शोभा। अभी और शोभा का वर्णन वो करेंगी, कैसे हिंडोले हैं हर चप्पर के। इस तरह से एक चौक की शोभा। पूरे ये चौक पे हमारा सुंदर गिलम, और पूरी 8 दिशाओं से सीढ़ियां नीचे उतरती हुई। 4 तो हाँ जी, कुसुम जी अनम्यूट कीजिए आप। दीदी ये 130 हिंडोले कैसे बनते हैं, एक बार इसको भी बता दीजिए प्लीज। 130 हिंडोले अभी किरण दीदी समझा रही है, फिर मैं रिवाइज कराऊंगी। जो ये नहर के साथ पेड़ बता रहे थे ना, उनका बताना, नहर हाँ, के साथ मिलान पेड़। मिलान बता रही हूँ कि कैसे हम्म। मिलान होएगा।
ये शोभा आप देखो, इससे समझना है कि ये हमारी चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतर रही हैं। अब हमने देखा था ये एक बट का वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष। ये इसको देखो, ये बट का है, ये पीपल का। अब जब ये 78 हाथ तना सीधा गया, अब ये 22 क्यों सीढ़ियां बनी हैं? क्योंकि मिलान करना है हमने अपने झरोखे के साथ। तो हमारा झरोखा पहली भूमि में कितना आया है? 22 हाथ। तो 22 ही सीढ़ियां इस तरह से बनेंगी जो कि अपनी नहर को कवर करेंगी पूरी। उस तरह से नहर को ये सीढ़ी बन के, मतलब मेहराब में बढ़कर आगे यहाँ तक बढ़ी। अब क्या करना है? सीधी मेहराबें हमारी यहाँ से सीधी ऐसे बढ़ जाएंगी जो कि झरोखों के बिल्कुल सोत की दीवार तक नीचे तक जाएंगी। और इसका जो डालियां हैं दूसरे पेड़ से भी मिलेंगी साथ ही में। ये मान लो ये बट का है, ये पीपल का। तो पूरी ऐसे पूरी छत चंद्रवा पूरा, जैसे हमने धाम आगे वहां वनों का देखा था, वैसे ही पूरा मिलान ये आगे तक ये करता जाएगा इस तरह से। जितने पेड़ है सारे मिलेंगे, सारे सभी मतलब ऐसे ही पूरी शोभा। अब ये यहाँ से लेकर ये देखो 1500 मंदिर है ना, इस किनार से लेकर यहाँ तक। ये खाली 2 पेड़ हमने दिखाए हैं समझने के लिए। तो सबका ऐसे चंद्रवा पूरा मिलता जाएगा। जितने आपस में पेड़ है भी सब मिलेंगे, मतलब हाँ, आपस में भी मिलते गए और उधर धाम उधर जब पहली उधर भी भूमि पे भी मिलते गए। मिलते जाएंगे। तो सुंदर, जब मैं रॉस पे खड़ी हूँ तो मान लो नहर की इधर पाल पर खड़ी हूँ, तब मुझे उल्टी सीढ़ियां नजर आएंगी। ये नीचे से उल्टी सीढ़ियां नजर आएंगी ओके। ऊपर चढ़ती हुई। और यहाँ पे हम ऊपर धाम रोज परिक्रमा पे हैं, जो हमारी एक मंदिर की है, उस पे खड़े हैं तो सुंदर चंद्रमा नजर आ रहा है। यहाँ पहले सीधा 75 चढ़ेगा, फिर 22 78 और 22। 78, अच्छा हाँ, 78 और 22। क्योंकि 22 इसीलिए क्योंकि यहाँ अब दूसरा तना बढ़ाओ। दूसरा कितना बढ़ेगा? क्योंकि सिर्फ हमारे पास जगह कितनी रह गई, उसको हम अपने दिमाग से सोचे कि हमने दूसरी जो भूमि में मिलाना है वो छज्जों से मिलाना है। तो ये तो यहाँ तक ही पड़ा ना। मीनू जी, हाँ मीनू जी जी यहाँ दीदी। पे 78 22 का नहीं समझ में आ रहा मुझे। अच्छा आप अच्छा। ये देखो, ये जो अपने 5 वृक्षों की 15 हारें आई हैं, हम्म। चौकी के सामने पहले इनकी एकल छत हो गई। 5 की 15 हारें, जो 75 और 25 का हिसाब होता है, वो छत हो गई। अब ठीक ये है। जब ये नहरों की छतरी अपने आगे बढ़कर ये पहली अपनी पाल को पार करके, नहर को पार करके, जब इन रंगमहल के साथ लगती पहली पाल पे आएगी ना, तो इन पाल पे वो छतरी 22 हाथ की ऊंचाई लेगी उल्टी सीढ़ियों से। अच्छा। भी आप जैसे 5 की 15 हार वृक्ष में खड़े हो, वहां तो 100 हाथ की ऊंचाई है। जो नॉर्मल ऊंचाई होती है ना, वो पूरी ऊंचाई है। उस ऊंचाई ने, यानी उस छत ने छज्जा अपना रंगमहल की तरफ बढ़ाया। तो इन अच्छा। पहली पहली जो ये नहर आई है, इसकी बट पीपल की चौकी वाली पार करी, नहर को पार किया। अब जो अपनी एक मंदिर के रोज के साथ लगती है, जो 25 हाथ की अपनी पाल आई है, इस 25 हाथ की जगह पे ऊंचाई पे देखेंगे 22 सीढ़ियां बढ़ी है। यहाँ पर आके 22 हाथ ऊंचाई ली है। ठीक है दीदी। आप चलो पहली छत पे आ जाओ, बट पीपल की चौकी की पहली छत पे आ जाओ। 500 मंदिर की चौड़ी, 1500 मंदिर की लंबी। अब हमने चलना है रंगमहल की ओर। तो आपने बट पीपल की चौकी की हद जैसे ही पूरी करी, ये मान ले कि नीचे जो एक मंदिर की रोस है, उस रोस के किनारे पर है, वहां अपने को 22 सीढ़ियां चढ़ती मिल जाएंगी। ये 22 सीढ़ियां दिखा रखी है ना, ये 22 सीढ़ियां अपने को चढ़ती मिलेंगी। फिर ये सीढ़ियां, मतलब यहाँ से जो एक छत है, वो जाके इन झरोखों से मिलान करेगी। मिलान करेगी। वो 78 वाली बात वहां पर आती है, यहाँ नहीं आएगी। ठीक है ठीक है। मैं दीदी यहाँ से स्टॉप कर रही हूँ, आप इसको क्लियर करो थोड़ा और। हाँ जी। देखते हैं, ये जो दक्षिण दिशा में 500 मंदिर की चौड़ी और 1500 मंदिर की लंबी अपनी बट पीपल की चौकी, इसमें 5 वृक्षों की 15 हारें।
इन वृक्षों की जो ओरिजिनल ऊंचाई है 75 हाथ में तना बताया जाता है, 25 हाथ में डालियों का फैलाव होता है और ये आपस में मिलान कर लेती है। 100 हाथ की ऊंचाई। अब इनकी जब छत पे हम आएंगे तो अपने को पहले तो 500 मंदिर की चौड़ी और 1500 मंदिर की लंबी एक छत नजर आएगी। तो हम तले से जब आ रहे हैं तो 100 हाथ की ऊंचाई अपने ऊपर एकल छत आ रही है इन वनों में से जब आ रहे हैं। अब इन वनों से चल रहे हैं हम रंग महल की ओर, तो अपने ऊपर 100 हाथ की ऊंचाई पर वनों की छाया है। उसके बाद ये अपने पास जो पहली नहर आई है, इसको थोड़ा जूम कर रही हूँ, ये जब हम वनों से चलते हुए पहली नहर पर आए, जो रोंस के साथ लगती हुई, धाम चबूतरे की रोंस के साथ लगती हुई जो पहली नहर 1500 मंदिर की लंबी आई है, इन नहर को अपन ने जैसे इन वनों से आ रहे हैं 3 सीढ़ी उतर के इन पाल पर आए, पुल से हमने नहर भी पाल कर ली। अब इस पाल पर जब आएंगे तब हम ऊपर देखेंगे, तब इन छत्री मंडल ने ये जो एकल छाया आ रही है, एकल छत आ रही है, यहाँ पर मेहराब बनती दिखेगी 22 सीढ़ियां उल्टी। यहाँ पर ये छतरी अपनी 22 हाथ ऊंचाई लेगी। 22 हाथ ऊंचाई लेने के बाद ये छतरी एक मंदिर तो तले की रोस, एक मंदिर की धाम रोस, यहाँ पे छत 2 मंदिर आगे जाके इससे अपने झरोखों से मिलान करेगी। ये शोभा दूसरे नक्शे से दिखा रही हूँ। ये पहली हर वृक्ष पूरे ये पीछे के सब वृक्षों से मिलान करते हुए 100 हाथ की ऊंचाई पर। अब ये छत आगे बढ़ती है, इन पहली पाल से भी आगे बढ़ती है, इन 100 हाथ की 50 हाथ की नहर को भी पार कर लेती है। जब ये रंग महल की तरफ वाली पाल पर आती है, वहां पर ये देखो 22 सीढ़ियां ऊंची उठती हुई, यहाँ पर 22 हाथ की ऊंचाई ली जाएगी। वनों ने पूरा, वनों का पूरा ये देखो पूरी एक छत वनों की, इन छत ने 22 हाथ की ऊंचाई लेनी है, तो वो सीढ़ी दर सीढ़ी यहाँ पर अपने को उल्टी सीढ़ी नजर आएगी। अब यहाँ से ये देखो पूरी छत ने जाके इन झरोखों से मिलान कर लिया। जो बट पीपल की चौकी की छतरी है उसने 22 हाथ की ऊंचाई लेकर इन झरोखों के एक सूत में मिलान कर दिया। इस तरह से शोभा बैठेगी। तो जब हम यहाँ धाम रोज पे भ्रमण कर रहे हैं तो अपने ऊपर 22 हाथ ऊंचा पहला छतरी मंडल है। यहाँ पर इन रोज पर चबूतरे के साथ लगती जो रोस आई है, इन रोस पर है तो अपने 122 हाथ ऊंचाई पर पहली छत आई है। यहाँ इन रोज पर चल रहे हैं, जहाँ पे ये सीढ़ियां उतरी हैं, इन जगह खड़े हैं, तो अपने ऊपर 122 हाथ ऊंचाई पर वनों की छत आई है। अब इन छत से 78 हाथ की ऊंचाई पर दूसरी छत आएगी, जो जाके छज्जों से मिलान करेगी। तो वहां सीढ़ियों की जरूरत नहीं है। अब बट पीपल की चौकी की जो दूसरी छत है ना, वो जाके सीधा छज्जों से मिलान कर लेगी। लेकिन हाँ, अपन इन चांदनी पर है तो अपने को 78 हाथ की ऊंचाई नजर आएगी। इस तरह से शोभा आएगी। हाँ ठीक है दीदी, समझ में आ गया। एक बार इसमें सुंदर साथ जी से पूछ लो कि कोई क्वेश्चन किसी का हो तो अपन क्लियर कर लेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुंदर साथ जी सबको क्लियर है तो अपना, नहीं तो रेज हैंड करेंगे। शाम आईफोन, मधु भाभी का है शायद, देखो। हाँ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी किरण दीदी, एक चीज पूछनी थी, जो आपने इधर पूरा पेड़, एक मंदिर पूरा उठा दिया ना, 100 हाथ पूरा उठा दिया इधर वाला पेड़। हाँ 75 और 25 की डालियां 25, मिल हाँ गई। जी, हाँ। और जो उधर था हमारा बच्चे पे जो था, वो 78 हाथ उठा था सिर्फ पेड़। नहीं नहीं, वो भी 100 हाथ पूरा सोहाती, उठा। सोहाती हाँ, उठा था वो भी। 100 सेम हाथ हिसाब है उठाए। ना, हाँ, दोनों तरफ सेम सेम हिसाब है। हिसाब है अब ना? सेम हो गया, बिल्कुल सेम है। अच्छा, सेम हो गया ना, ठीक ठीक, बस यही पूछना, असल में यही यहाँ पे पूछना। क्या है, वृक्ष अपनी यहाँ से इन रोज से लगभग 51 मंदिर की दूरी पर है दूरी पे है। है ना। तो 50 मंदिर तक तो यूं मान के चले ये सीधे चल रहे हैं। उसके बाद इन्होंने 22 सीढ़ियां बनाई और जाके 2 मंदिर, एक मंदिर तो ये तले की रोज और एक मंदिर धाम रोज, इन 2 वो मंदिर ये जो छत। वो समझ आ गया मेरे को, बस ये समझना था कि चाहे बच्चे का मिलान भी बिल्कुल सेम ऐसे ही हुआ है ना सेम जैसे ऐसा इधर ही, का। सेम ऐसा ही। बस, इन छत से आप चाहे बच्चे की छत, चाहे बच्चे वाली छतरी पे जा सकते हो। हाँ जी हाँ जी, एक ठीक है, रूप मिलान हुआ है। ठीक ठीक ठीक।
प्रणाम। प्रणाम जी। जी दीदी चलो आगे। हाँ हम्म। तो लगभग 100 मंदिर की ये मेहराबें बनती हुई। तो 100 मंदिर की लंबाई में मेहराबें, उनमें आए विशाल हिंडोले, खट छप्पर की भांति आए हैं। जब झूलना होता है तभी हिंडोले नीचे आते हैं, नहीं तो ये ऊपर छतरी के साथ ही रहते हैं, मेहराब के साथ। तो इस तरह से यहाँ पर सुंदर बादशाही हिंडोलों की शोभा। एक एक हिंडोले में आप शेराजी, श्यामा जी, 12,000 सखियां एक साथ इन हिंडोलों में झूलते हुए, तले नहरी चबच्चे चलते हुए, सुंदर शोभा। अब इन वृक्षों की जो इन हिंडोलों की गिनती देखें तो पहले तो ये देखिए, इस तरह से अपने पास ये पहली नहर, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इन छह नहरों के मध्य 5 संधि हुई। ये अपने पास 5 वृक्ष हैं, 5 वृक्षों के मध्य 4 मेहराबें हुई। तो यहाँ पर 4 हिंडोलों की 15 हारें। इस तरह से गिनेंगे अपन, पूर्व से पश्चिम 4 हिंडोलों की 15 हारें, और उत्तर से दक्षिण देखेंगे 15 वृक्षों में 14 मेहराबें, तो 14 वृक्षों की 5 हारें। तो ये काउंट कर लेंगे तो अपने पास गिनती निकल आएगी। 5 वृक्षों की पहले देखेंगे, 4 वृक्षों की 15 हारें, 60 हिंडोली ये हुए। अब इधर देखेंगे 5 वृक्ष नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ, हाँ हाँ 5 वृक्ष, इनमें 4 मेहराबें, 4 मेहराबें, इन 4 मेहराबों की 15 हारें, 15। तो 60 मेहराबें ये हुई, 60 हिंडोले अपने ये हुए। अब यहाँ से देखेंगे अपने पास 15 वृक्ष हैं, इनके मध्य 14 मेहराबें, 14 मेहराबों की 5 हारें, अच्छा तो 70 हुए ना ये। 70 70 और 60, 130 एक भूम के हो गए। ऐसे भूम दर भूम 4 भूमें अपने पास है। नहरे चबच्चे अपनी तले की भूमि में ही है। दूसरी भूमि में एक कल फूलों का चंद्रमा, उससे उठते वृक्ष और मिलान, तले भी फूल ऊपर भी फूल। और चांदनी पर जब आते हैं तो चारों कोनों पर 6 बच्चे। तो ये जो चारों कोनों के वृक्ष आए हैं, इन वृक्षों में अपने को सीढ़ियां नहीं मिलेंगी क्योंकि इनमें जल है। ये एक तरह के जल के स्तून है, चारों कोनों की जो वृक्ष आए हैं, चारों कोनों की, जैसे ये 2 कोनों की यहाँ देख रहे हैं, इस तरह से चारों कोनों की जो वृक्ष आए हैं, ये वाले, इन वृक्षों के अंदर जल है, जल के स्तून है। ये चांदनी पर जाके खुलते हैं और वहां पर चबच्चे की शोभा होती है। तो ये जल हो जाता है 4 भूम, तो इन तने के साथ 1 भूम जमीन की गहराई में। तो जब हम ये चांदनी की चबच्चे पर आते हैं तो वहां 5 भूम गहरा जल है। तो चारों कोनों पर चबच्चों की शोभा होती है चांदनी पर, चारों कोनों पे। चांदनी पर जब आएंगे तो यहाँ पे चारों कोनों पे इन वृक्षों की छत के ऊपर सुंदर चबच्चों की शोभा आई है, जिनसे उठते फव्वारों की शोभा देखिए चांदनी पर। तो इस तरह से बट पीपल की चौकी की सुंदर शोभा हुई। और क्या रह गया इसमें, चबच्चों की गिनती भी करनी है, सुंदर साची करें। ये देखो अपने पास पहला चबच्चा, दूसरा चबच्चा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसी अपने पास 16 नहरें आई हैं। तो 6 को 16 से मल्टीप्लाई करें 96, और 4 चबच्चे चांदनी पर, तो 100 चबच्चे बट पीपल की चौकी के कहे जाते हैं। 6 की 16 हारे और 4 चांदनी पर, इस तरह से 100 चबच्चे होते हैं। और इधर बड़ो वन के वृक्षों से भी मिला। हाँ जी, करते हैं। अब यहाँ इधर पूर्व की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे नारंगी वन है। बट पीपल की चौकी की चांदनी से पूर्व की ओर देखेंगे तो 2 भूम नीचे अपने को नारंगी बगीचे की चांदनी दिखाई दे रही है। और दक्षिण तरफ देखेंगे तो यहाँ पर बड़ो वन के वृक्ष 5 भूम छठी चांदनी के आए हैं, एक कल मिलान कर रहे हैं। इन वनों की चांदनी से दौड़ते हुए बट इधर बड़ो वन की चांदनी पे जा सकते हैं, बट पीपल की चांदनी से बड़ो वन की भूमों में जा सकते हैं।
यहाँ से अपने को बड़ो वन 1 भूम ऊंचा नजर आ रहा है। बट पीपल की चांदनी पर है, बड़ो वन की 1 भूम ऊंची और शोभा है। इसी तरह से पश्चिम तरफ भी बड़ो वन के वृक्ष घूम रहे हैं। यहाँ पर भी ये देखो बड़ो वन के वृक्षों की निशान है। तो यहाँ भी अपने को 1 भूम ऊंची छत नजर आएगी। उत्तर दिशा में देखेंगे तो रंगमहल की शोभा नजर आएगी। भूम दर भूम रंगमहल के छज्जे, झरोखे, ऊपर गुमटियां, कलश, ध्वजा, पताका, इस तरह से शोभा नजर आएगी चारों दिशाओं में। पूर्व दिशा में नारंगी, दक्षिण में और पश्चिम में बड़ो वन की शोभा, उत्तर में रंगमहल की शोभा। मैं स्टॉप करूं? नहीं नहीं दीदी, इसी को रहने दो। किसी का क्वेश्चन है तो ठीक है, इसमें हाँ, question सुषमा answer। दीदी ने हाँ सुषमा दीदी को ओपन। हाँ जी, वो अनम्यूट कर देंगे। सुषमा दीदी ओपन कीजिए। जी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। मैं ये पूछ रही थी, आप कौन वाला वृक्ष जो वट वृक्ष ने आगे बढ़ के जो चांदनी बनाई थी, उसी पे आप कह रहे हो चाहे बच्चा ऊपर जाके बनेगा, वो कोने वाला वृक्ष ही तो है, वट का हाँ, वृक्ष। ये 15 वृक्ष, ये पूरे 15 वृक्ष आगे बढ़ रहे हैं। छतरी पूरी आगे बढ़ रही है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना। कॉर्नर लेकिन वाला आप कह रहे थे ये ऊपर जाके चाहे बच्चा बनेगा, तो हाँ, ये ऊपर जाके चांदनी पे चाहे बच्चा बनेगा ना। तो इसकी चांदनी पे इधर सब डालियां बढ़ा लेंगी इसी वृक्ष की। हाँ हाँ, डालियां आराम से बढ़ेंगी, लेकिन हम इसके अंदर से जा नहीं सकते। बाकी वृक्षों में अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी। इस अच्छा, वृक्ष तो के अंदर अपन जा नहीं सकते, अपने को सीढ़ियां नहीं मिलेगी, क्योंकि जल है जल के स्तून की तरह से ये जो तना है ना, ये जल का स्तून की भी शोभा लिए है। लेकिन इसे डालियां बढ़ाई है ना। हाँ हाँ, वृक्ष की पूरी शोभा आएगी, बस उस तने के अंदर जल जा रहा है। बाकी पूरी बाहर से अपने को पूरा एक वृक्ष ही नजर आ रहा है। वो बस अपने को दरवाजे नहीं मिलेंगे वहां पर। अच्छा। हर वृक्ष में दरवाजे मिल जाते हैं ना चारों दिशाओं में, इसमें नहीं मिले, इसमें नहीं मिले। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, ये जो आपने ये जो सीढ़ियां नीचे उतारी हैं चांदी से, तो बाकी कितनी बची रोंस? हाँ, जब चांदे से उतरेंगे तो आगे रोंस नहीं बचती, क्योंकि 100 हाथ का ही चांदा आ जाता है और 100 हाथ की रोंस है। अच्छा, तो जब इसमें तो अपने जगह को, बची हुई है, इसमें तो बची हुई जगह हाँ, थोड़ी सी। इसमें बची हुई है, लेकिन नहीं बची हुई नहीं है वैसे। अच्छा, यही मेरे को महाराज कंफ्यूज कर जी का रही थी। ही वर्णन है, महाराज जी का ही वर्णन है। जब अपने को इन चांदों से जाना है, चांदों के आगे से जाना है, तो इन 25 हाथ की रोंस से जाना हाँ, है। तो पाल यहाँ से जगह जाना दिख रही थी, इसलिए मैंने पूछा कि है। यहाँ हाँ तो जी, दिख रही है। हाँ अच्छा, जी, हाँ, ठीक है जी, प्रणाम। ठीक, प्रणाम जी। अभी तू जा, हाँ जी, सुदर्शन जी आप बोलो। जिग्ना को अनम्यूट करना। हाँ जी, किया उनका, किसी ने म्यूट कर दिया जी। ओके। ये जो बट के और ये जो पीपल के पेड़ है, ये 4 भूम जाएंगे, कितने ऊंचे जाएंगे? 4 भूम 5वीं चांदी। और इसके साथ जो ये इससे आगे जो है ये वन है, ये 5 भूम। ये बड़ो वन के सारे वृक्ष, ये वन कौन से है? ये बड़ो वन है। तो ये सारे बड़े वन के पेड़ है? नहीं नहीं, ये देखो बट पीपल की चौकी में तो एक बट और एक पीपल, एक बट पीपल। लेकिन जी। इसके जो दक्षिण में ये बड़ो वन की 5 पेड़ जा रहे हैं आगे, जो हमने देखा था पाल से उतर के आए हैं। अच्छा, पाल के उतर के आए हैं नारंगी के दक्षिण से, बट पीपल की बट का रूप लेते हुए। तो ये जब बट पीपल की चौकी के दक्षिण से जा रहे हैं, तो 5 भूम छठी चांदनी होगी। ये सारे बड़ो वन के पेड़? ये बड़ो वन के पेड़ है। अच्छा, ठीक है, हिंडोले प्रणाम। इनमें भी आए हैं, हिंडोले इनमें भी आए हैं, लेकिन इन हिंडोलों में फर्क है। यहाँ पे नहरी चबच्चे चल रहे ये हैं। सिंगल हिंडोले हैं, ये 4 ताली के? नहीं नहीं है, यहाँ भी 4 ताली के होंगे, लेकिन यहाँ पे शोभा विशेष बढ़ती है। अच्छा, यहाँ पे हर हर मेहराब में झूले आए हैं, यहाँ पर भी। पर वहां पे ऐसे नहरी चबच्चे अपने को नहीं मिलेंगे सिमिलरिटी से ना। अच्छा, ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम। ठीक है दीदी। दीदी पुखराजी रोंस पर, हाँ जी दीदी हाँ जी हाँ जी बोलो। पुखराजी रोंस पर जो 2 पेड़ रखते हैं, यहाँ पर नहीं आएंगे? यहाँ नहीं है, पुखराजी नहीं रोज नहीं यहाँ नहीं है।
वो तो हौज कोसर में घूमेगी ना, आगे चली जाएगी। वो भोज कोसर और पुखराज को घेर कर आई है ना, यहाँ नहीं है, या यमुना जी के पास है, यहाँ पर नहीं है। एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जैसे चांदे से सीढ़ियां वाली बात बताई, तो चांदा तो चलो ऊपर ही हो गया, ऊपर वाले लेवल पे ही। चांदा तो ऊपर ही हो गया ना, सीढ़ियां उतरेंगी नीचे। तो जब सीढ़ियां नीचे उतरी, तो ये आप बता रहे हो ना कि सीढ़ियां नीचे उतरकर सीधा जो नहर की इस साइड की जो पाल है उससे सीधी उतरेंगी। नहीं, सीढ़ियां तो अपनी चांदे से उतरी है ना। हाँ, नीचे तो जमीन पे दाएं आए। बाएं एक मंदिर की रोज पे उतर गए। हाँ, तो दो चांदों के बीच में अपने को रमन करना है, तो अपने पास जगह है आराम से। लेकिन हाँ, तो चांदे जमीन की से उतर के आगे फिर से, चांदे के आगे से होके जाना है, तो इस पाल हाँ, से थोड़ा होके घूमना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा थोड़ा घूम के, पर वो घूम के लेवल फिर पाल पे फिर चढ़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, सब एक लेवल है, इन रोज का और पाल का एक लेवल, एक ही लेवल है। एक लेवल है। ठीक। जो चबूतरे के साथ रोस आई है एक मंदिर की, जिनपे सीढ़ियां उतरी हैं, और ये जो पाल का है या रोस का है, एक लेवल है, ये लेवल एक ही है। एक लेवल है। यही तो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, ये बड़ो वन के जो वृक्ष बताए, इसमें भी 4 टाली के हिंडोले हैं। हाँ, क्योंकि ये देखो ना, वृक्ष आ रहे हैं तो सभी की मेहराबों में हिंडोले हैं ही भी। आड़ी खड़ी जितनी भी मेहराबें हैं, सभी में हिंडोले आ रहे हैं, तो यहाँ भी 4 टाली के हिंडोले ही होंगे। कोई ऐसे मैप में सी नहीं दिखा सकते हैं कैसे पड़े? ये देखो इधर, जैसे ये वृक्ष से वृक्ष आ रहा है, ये हिंडोले दिखाए महाराज जी ने, ये वाले, ये ऐसे चौड़ाई तरफ भी तो आएंगे ना। इसमें दिख नहीं रहे ना, ऐसे पता। जी किरण दीदी। हाँ जी। हाँ, आपने बोला कि हम ये रॉस से बराबर लेवल पे आ जाएंगे पाल पे, चांदे से सीढ़ी उतर के, तो पाल तो हमारी एक कमर भर ऊंची है ना। वनों से आती है ना कमर भर ऊंची। हाँ जी, तो हाँ, इस तो ये रॉस जो से वो भी तो रोज है, लेवल बराबर है, इस लेवल से तो बराबर है। यहाँ से जमीन से बराबर हो जाएगी वो। ये जो जहाँ घेर चांद कर रंगमहल के चबूतरे को घेर कर जो रोस आती है पूरब दिशा में, 2 मंदिर की रोस देखी थी, वो भी नहर की पाल से मिलान करती हुई। ये जो रोस हाँ आई है, हाँ। ये भी पाल से, क्योंकि कमर भर अच्छा ऊंची अच्छा, रोस आ रही है ना ये। ठीक ठीक, उधर से ही कमर भर ऊंची आ रही थी, तो यहाँ भी वही मिलान हो गया उसका। हाँ, एक यहाँ पर जो, एक मंदिर की रोस है पर कमर भर ऊंची है। हाँ ठीक ठीक, समझ आ गया। ठीक है सुनीता जी, अभी ना ये जो अभी नहरे चबच्चे मत देखो, सिर्फ ये जो वृक्ष है इनको देखें कि ये 5 वृक्षों की हारे जा रही हैं। इन वृक्षों में देखो यूं भी मेहराबें आ रही हैं, और इस तरह से लंबाई तरफ भी मेहराबें आ रही हैं। इनको ये वृक्ष ही मान लो ना, नहरे चबच्चे अभी मत देखो, ये वृक्ष देख लो कि 5 वृक्षों की हारे जा रही है बड़ो वन की। इनकी देखो हर मेहराब में हिंडोला आ रहा है। लेकिन वहां शोभा भी नहीं आता कि 4 हिंडोलों की ताली, लेकिन झूले तो आमने सामने बराबर ही पड़ेंगे ना। तो दीदी ये खट छप्पर के हिंडोले हैं, और वो भी वैसे ही वो है, भी, बड़ो वन है ना, हाँ, सेम खट छप्पड़ के, क्योंकि हिंडोले तो ऊपर ही है, जब जरूरत पड़ती है तभी नीचे आते हैं। नीचे आते हैं, ठीक है। हाँ। और यहाँ बड़ो वन का भी पूरा वर्णन आ जाता है वाणी में कि कितने सुंदर हिंडोले, यहाँ पे कोई सेजा, कोई सिंहासन, कोई खड़े होने वाले, फूल बाग वाले प्रकरण में। ठीक है, ठीक है दीदी, जयकारा लगाओ। हाँ जी। तो हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ की हरि की जय। कृष्णा भल्ला जी ने रेज हैंड किया, एक बार बात कर लेते हैं। कृष्णा जी को कर दो अनम्यूट। हाँ जी, वो मीनू जी जो नक्शे पहले दिखाए थे ना, जो कलरफुल झूले भी हैं, चौकियां हाँ, भी वो हैं, भी कल दिखा देंगे। कल दिखा देते हैं। टाइम हो गया अच्छी तरह समझ आएगी। हाँ जी, हाँ जी, वो टाइम हो गया, कल दिखाते हैं। हमारी बुद्धि भी डल हो जाती है ना, जहाँ की नहीं बुद्धि नहीं, दिखाएंगे, कल दिखाते हैं। उसमें लीला करते करते ज्यादा समझ आती है। बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी।